टू देसी ब्रिजवास। सो मैं खाली बैठा था, लॉकडाउन में कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं मैं एक ऐसा ब्लॉग बनाता हूँ जहाँ मैं ऑलरेडी घूम चुका हूँ और जो मेरे घर से पास ही में है, जिसका नाम है पौंडीचेरी। यस, बहुत लोग होंगे जिन्हें इसका नाम सुना होगा, जिन्हें नाम नहीं भी सुना होगा। जिन्हें नहीं सुना हो तो पौंडीचेरी जाके गूगल में टाइप करिए और देखिए कितनी मस्त जगह है पौंडीचेरी। तो मैं आज पौंडीचेरी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो आइए आपको अपने ब्लॉग के थ्रू पौंडीचेरी घुमाता हूँ। और जो प्लान कर रहे हैं पौंडीचेरी घूमने के लिए, उनके लिए ये यूजफुल होगा कि वो कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन कौन सी जगह घूमें। तो लॉकडाउन के बाद आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टूर हो सकता है। सो बने रहिए मेरे साथ। पहली बात जो आती है कि हम पौंडीचेरी पहुंचे कैसे। पौंडीचेरी पहुंचने के 3 रास्ते हैं, बस, फ्लाइट या ट्रेन। अगर आप साउथ जोन में रहते हैं, किसी लाइक कोयम्बतूर, मदुरई, बैंगलोर, तो आपको डायरेक्ट ट्रेन बस मिल जाएगी। मगर आप किसी नॉर्थ में रहते हैं तो आपको 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ट्रेन या तो फ्लाइट। अगर आप इंटरनेशनल से आ रहे हैं तो ओनली 1 ऑप्शन, दैट इज फ्लाइट। तो अगर हम बात करते हैं कि किसी नॉर्थ जोन से आप आ रहे हैं, तो नॉर्थ जोन से आप आएंगे तो 2 ऑप्शन बचे, आपका फ्लाइट और दूसरा ट्रेन। तो ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको सेंट्रल उतरना पड़ेगा, चेन्नई सेंट्रल, जहां से आपको डायरेक्ट 4 ट्रेनें मिल जाएंगी पौंडीचेरी के लिए। पहली रहेगी वो है BBS पौंडी एक्सप्रेस, दूसरी है NDLS एक्सप्रेस, तीसरी है करेकई एक्सप्रेस, चौथी है LTT करेकई एक्सप्रेस। ये 4 ट्रेन आपको चेन्नई सेंट्रल से मिल जाएंगी डायरेक्ट पौंडीचेरी के लिए। फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको चेन्नई एयरपोर्ट उतरिए, उतरने के बाद कैब करिए जो 4 घंटे लेगा लगभग, और आपको पौंडीचेरी पहुंचा देगा। तो चेन्नई पौंडीचेरी का मेरे हिसाब से अराउंड 170 किलोमीटर का जर्नी है, जो बहुत ही ग्रीनिश साइट सीइंग होगी चेन्नई से पौंडीचेरी की ट्रैवल में। और जो साउथ जोन से है उनके डायरेक्ट बस मिलती है, तो आप कोई भी गवर्नमेंट बस या प्राइवेट बस AC की बुक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी टूर प्लान कर ही लिया है तो मेक श्योर कि आप सिर्फ 2 दिन के लिए प्लान करें, बिकॉज 2 दिन के ऊपर अगर आप प्लान करेंगे तो ट्रस्ट मी बर्बाद जाएगा, क्योंकि 2 दिन के ऊपर कुछ है ही नहीं पौंडीचेरी में घूमने के लिए। कुछ बीच है, कुछ चर्च है और कुछ 2 अच्छी जगह है, तो जहाँ पे आप आराम से 2 दिन, मेरे ख्याल से मोर देन इनफ, मैक्सिमम 2 दिन काफी है। तो मैं आपको लिस्ट ऑफ प्लेसेस बता दूंगा, आप उसके हिसाब से प्लान करना कि आपको पहले दिन में कौन कौन जगह घूमनी है, दूसरे दिन कौन कौन जगह घूमनी है। तो उसके हिसाब से आपका टाइम और जर्नी बच जाएगी, इससे आप और भी कुछ प्लान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पौंडीचेरी का प्लान कर रहे हैं तो महाबलीपुरम का जरूर प्लान करिए। महाबलीपुरम पौंडीचेरी को क्रॉस करके ही आता है, तो पौंडीचेरी घूमने के साथ आप महाबलीपुरम भी घूम सकते हैं। तो महाबलीपुरम अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कि मैं एक्सप्लोर करूं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं महाबलीपुरम का भी एक्सप्लोर करूंगा। मेरे ख्याल से न्यूज में आया था कि PM और चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ पे घूमने आए थे महाबलीपुरम में। तो बहुत ही टेम्पल है, पूरा रॉक से माउंटेन है, अच्छी जगह है। तो आप बताइए अगर आपको वहाँ पे घूमना है तो मैं आपको अपने ब्लॉग के थ्रू घुमा दूंगा। फिलहाल पौंडीचेरी, यस, तो मैं आपको अब बताऊंगा कि कौन कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे आप घूम सकते हैं और पौंडीचेरी का ट्रिप यादगार बना सकते हैं। ये पौंडीचेरी का ऊपर का व्यू है, जैसे आप लोगों को इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो पौंडीचेरी एक बहुत ही स्मॉल सिटी है, करीबन 2 लाख के आसपास की पॉपुलेशन की। यहाँ पे 1954 तक फ्रेंच की सेटलमेंट हुआ करती थी, फिर बाद में तमिलनाडु ने इस पे कवर कर लिया पार्टीशन के बाद में। और यहाँ पे आज भी आपको फ्रेंच क्वार्टर्स, फ्रेंच बुटीक्स, फ्रेंच स्ट्रीट्स सब देखने को मिल जाएगी, जो अपने में लाजवाब है। तो पहला आता है ऑरोविल। ऑरोविल एक ऐसी जगह है जो आपको सोने का अंडा एकदम बीच में रखा हुआ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं, पीस करते हैं, काम में बिलीव करते हैं। ये आपको ऊपर का टॉप व्यू दिखाई दे रहा है ऑरोविल का। तो यहाँ पे भी आपको एक और क्लिप दिखाएगी जहाँ पे लोग सेंटर में बैठ के पूरे ये लोग बॉन फायर करके मेडिटेशन कर रहे हैं। ये लोग पीस में बिलीव करते हैं, यहाँ प्रार्थना की जाती है। अब आता है दूसरा रॉक बीच। तो यहाँ रॉक बीच, ये इतने काले काले पत्थर पे आप आराम से फैमिली के साथ या कपल्स बैठ के बीच का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस बीच है, इसको रॉक बीच बोलते हैं, जिसकी तारीफ करी भी जाए तो बहुत कम है। और भी आपको बहुत सारे बीच मिल जाएंगे पौंडीचेरी में, मगर जो 2 ही बीच बहुत खास है। पहला तो मैंने बता दिया आपको रॉक बीच, और दूसरा आता है सैनिटी बीच। सैनिटी बीच भी एक खासियत है बीच की कि इस पे आपको फुटपाथ मिलता है, जहाँ पे आप चल के बीच के साइड में अपना लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसकी भी बात अलग ही है। फिर आता है तीसरा चर्च, इमैकुलेट चर्च। ये चर्च बहुत ही बड़ा चर्च है और इसकी कारीगरी
बहुत ही फेमस है। मैं आपको अभी इसका व्यू अंदर से दिखाऊंगा, जिससे पता चलेगा कि आपको कि इसकी आर्किटेक्चर कितनी बेहतरीन की गई है। तो ये चर्च बहुत ही फेमस है, अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर जाइए। फिर आपको ले चलता हूँ मैं सैक्रेड चर्च पे। सैक्रेड चर्च भी एक बहुत ही बड़ा फेमस चर्च है और जो भी अपने कारीगरी के लिए फेमस है। तो आपको टाइम मिले तो आप यहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। फिर आते हैं हम अरुमिगु विनायका टेम्पल में। अरुमिगु विनायका टेम्पल की खास बात यह है कि यहाँ पे एक हाथी खड़ा रहता है जो आपको ब्लेसिंग्स देता है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे एक हाथी आपको सर छू के इंसान को ब्लेसिंग दे रहा है। तो ये बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो अगर मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए एक्सपीरियंस पाने के लिए और इसकी आर्किटेक्चर की फ़ोटोज़ खींचने के लिए, क्योंकि इसके आर्किटेक्चर बहुत अच्छे हैं। फिर आता है भारती पार्क। ये एक ऐसा पार्क है कि बहुत बड़ा पार्क है जिसको बहुत ही ग्रीनिश और बहुत ही लंबे वॉक पे चलने में मज़ा आता है। तो ये पार्क उन लोगों के लिए सूटेबल है। तो टाइम मिले तो यहाँ पे भी जाके आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर आता है श्री औरोबिंदु आश्रम। ये आश्रम एक छोटा सा आश्रम है जिसमें कुछ खास चीज़ नहीं मिलेगी, मगर कुछ एंटीक्स चीज़ें जिसके पास आप देख के उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं यादगार मोमेंट बनाने के लिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ फ्रेंच कॉलोनी। ये कॉलोनी आप देख रहे हैं कितनी नीट और क्लीन है। ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं करी गई है, ये असली में ही बहुत ही नीट और क्लीन है। तो आप देख सकते हैं कितना इसको अच्छे से मेंटेन किया गया है। अब देखिए ये फ्रेंच क्वार्टर्स, यहाँ बगल में ही सड़क है, लोग आ जा रहे हैं और येलो सी बिल्डिंग फ्रेंच क्वार्टर्स है जहाँ आज भी फ्रेंच के लोग रहते हैं, फ्रेंच के सिटीज़न लोग रहते हैं। ये देखिए ये फ्रेंच स्ट्रीट्स है और ये कुछ आपको और भी क्वार्टर्स सैम्पल्स के मिल जाएंगे देखने के लिए, जहाँ पे लोग आज भी आके फ़ोटो खिंचाते हैं और मोमेंट्स को यादगार बनाते हैं। फिर आता है चुनाम्बर बोट हाउस। ये एक ऐसा आइलैंड है, सीक्रेट आइलैंड है, जहाँ बहुत लोग पौंडीचेरी जाते हैं मगर पहुँच नहीं पाते हैं। तो इस आइलैंड पर ज़रूर जाइए और मोटर बोट, स्पीड बोट, ये सब ज़रूरत पड़ती है आपको वहाँ पहुँचने के लिए। तो अपने हिसाब से, पैसे के हिसाब से आप ये इसमें से कोई पैकेज चूज़ करिए। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा आइलैंड कैसा है एग्जैक्टली। तो ये आपको पड़ेगा बोटिंग पॉइंट, यहाँ से आप उस आइलैंड पर पहुँच सकते हैं। तो जो बोट आपने चूज़ की यहाँ पे आप उसको बोर्ड करेंगे, फिर इस आइलैंड पे जो वीडियो में दिखाया जा रहा है आप इस आइलैंड पे पहुँच जाएंगे। तो ये मेरी कुछ पिकें थी जो मैंने उस आइलैंड पे ली थी। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, बार सब कुछ मिल जाएगा, तो आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। फिर आता है सनसेट पॉइंट चुनाम्बर पे आप जो एंजॉय कर सकते हैं। You really